तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे भाइयों। आज मैं जो ये वीडियो लेकर आया हूँ आप भाइयों के लिए, ये कोई इसमें प्रोडक्ट नहीं दिखाने वाला हूँ, कोई किसी तरीके का कोई सेल नहीं होने वाली है। ठीक है। इसमें केवल मैं जो बताने वाला हूँ वो ये चीज़ बताने वाला हूँ कि जो भी मेरा भाई ऑनलाइन सभी आज के टाइम में कम से कम 90% सभी ऑनलाइन अपना ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसों को लेके बैंक के खाते सभी के 90% सभी भाइयों के बहनों के हैं। अब आप मुझसे जुड़े हुए हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो आपके बैंक में खाते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा भी ऑनलाइन काम है, तो मेरा भी बैंक में खाता है। तो ये जो वीडियो रहने वाली है ये स्कैम के ऊपर रहने वाली है कि स्कैम लोग बाग स्कैम किस तरीके से कर रहे हैं, यानी कि फ्रॉडबाजी किस तरीके से आपके पास में कॉल आती है, किस तरीके का आपको ठगा जाता है, किस तरीके का आपको मैसेज भी भेजा जाता है कि पेमेंट आ गया और आपको लगता है कि पेमेंट हो गया। हाँ जी, आपको मैसेज भी भेजा जाएगा। आपको जो अब बार कोड या नंबर आप भेजोगे तो आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा जाएगा। आपको लगेगा कि ये पेमेंट मुझे रिसीव हो गया है, लेकिन वो आपके अकाउंट में नहीं पहुंचेगा, आपके साथ में स्कैम हो चुका है। बिल्कुल उसी तरीके से मेरे साथ में भी हुआ है। आप बोलोगे कि साहिल भाई ये तो आप कहानी बना रहे हो, ये वो है। देखो मेरी बात सुनो, मेरा खुदा जानता है, खुदा को जान देनी है अगर मैं कहानी बना रहा हूँ। जितने ही मेरे भाई मेरे पे यकीन करते हैं, भरोसा करे, और आज बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आपको बिल्कुल जो मेरे साथ में हुआ है ना, बिल्कुल चैट के साथ में दिखाने वाला हूँ मैं। जी हाँ, तब आप भाइयों को यकीन आएगा कि साहिल भाई वाकई। अब कुछ मेरे भाई ऐसा ही बोलेंगे कि ये चीज़ तो नॉर्मल सी बात है, हमें मालूम था। देखिए भाई, मालूम सबको होता है, अनजान कोई भी नहीं है, लेकिन जिसे मालूम होता है गलती से होती है, चीज ध्यान रखना। जो आदमी को मालूम नहीं होता, जो आदमी बेवकूफ होता है, उसको तो आदमी कह देता भाई इसे क्या पता था। जिसको मालूम होता है गलती उसी से होती है। जैसे मेरे साथ हुआ, मैं जल्दबाजी में था, मेरे साथ भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मेरी वीडियो का बनाने का मैंने सोच लिया कि मेरे साथ हुआ है, और जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, हो सकता है आपके साथ में भी हो, ना हुआ है होने वाला हो। आपके साथ में कॉल भी आ सकती है, मैसेज भी कर सकते हो, ऑनलाइन सबका काम है। ऑनलाइन भी हो सकता है भाई, लेन देन किसी का जो है ऑनलाइन भी 80% सभी का ही है, तो आपके साथ में फ्रॉड भी हो सकता है। तो एक चीज तो ये क्लियर कर दी, जिस दिन मैंने कार्गो की वीडियो डाली थी, और आप देख सकते हो 5-6 दिन हो गए कार्गो की, तो उससे 1-2 दिन बाद ही, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद मेरे पास में एक मैसेज आया 32 साइज का। हाँ जी, 32 साइज का मैसेज आया, और बराबर आपको सबूत दिखाने वाला हूँ मैं। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सबूत के साथ में। और मैसेज आने के बाद में वो मुझसे बोला कि 32 में ये अवेलेबल है। आप भाइयों को पता है कि अगर अवेलेबल होता है तो मैं यस भैया जी बोलता हूँ कि यस भैया जी अवेलेबल है। अगर नहीं होता है तो सोल्ड आउट बोल देता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। आप कुछ और भी चॉइस कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आप ना भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये तो नहीं बोलता हूँ कि नहीं जी आप लीजिए ज़रूर। हाँ, जो मेरे भाई टाइम पास करते हैं, जो ये बोलते हैं वीडियो देख के कि अभी मैं वीडियो, मुझे टाइम नहीं है, यानी कि मैं अपने काम में बिजी हूँ, शाम को देखूंगा या मॉर्निंग में बताऊंगा, वो लेने वाले नहीं होते, पक्की बात है, ये मुझे तजर्बा हो चुका है। ठीक है। जो भाई फोटो मांगते हैं और बोलते हैं कि कल पेमेंट करेंगे या परसों पेमेंट करेंगे या वीडियो में कल ऑर्डर करेंगे, नहीं ये देख लीजिए आप, जिस भाई ने ये बोल दिया ना कि हम पेमेंट कल करेंगे, वो टाइम पास कर रहा है, सीधी बात है। क्योंकि लेने वाला भाई इंटरेस्ट है, मैसेज कर रहा है, तभी तो वो उसको लेने में इंटरेस्ट है। वो टाइम पास क्यों करेगा? जो बंदा ये बोल रहा है कि मैं शाम को बिजी हूँ या मैं कल को ऑर्डर करूंगा, तो भाई वो लेता ही नहीं है। मैं बंदे को टाइम देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, उसका देखता हूँ मैं। उनने मॉर्निंग में बोला, मुझे लग जाता है लेगा नहीं, लेकिन आज तक भी किसी ने परचेजिंग नहीं किया इस तरीके के बंदे बोलने वाले के। लेकिन ये भाई सारे जितने भी है, नए भाइयों को बता रहा हूँ मैं, नए पुराने भाई मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सब बेस्ट हैं, सब। और ऐसा नहीं है कि पुराने भाई अगर मुझ पर भरोसा करते तो मैं भरोसा नहीं करता, मैं भी भरोसा करता हूँ। मैं तो ऐसा भी करता हूँ, किसी भाई के अगर मान लो पार्सल बुक कर दिया है, और पार्सल बुक करने के बाद में वो भाई बोल रहे कि साहिल भाई हम शाम को पेमेंट करेंगे, कल करेंगे, मैं पार्सल भी बुक
निकाल देता हूँ और उनको ट्रैकिंग आईडी भी देता हूँ और तब उनसे बोलता हूँ कि भैया जी आपने पेमेंट नहीं किया, ये आपकी ट्रैकिंग आईडी है। मुझे पता है कि पेमेंट वो कर देंगे क्योंकि मेरे कस्टमर हैं वो। अगर मुझसे एक बार भी जो मेरा भाई कस्टमर एक बार भी परचेजिंग कर लेता है तो मैं उस पर भरोसा कर लेता हूँ आँख मीच के। ये भाइयों को आपको ही पता। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं उस पर भरोसा कर लेता हूँ तो वो आधा दिन उसको माल ही दे दूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जज भी जाता है भाई बंदा के लेने वाला है ये फ्रॉड है क्या है, सीधी बात है। किसी मेरे भाई को जिसने मेरे भाई ने एक भी बार मुझसे परचेजिंग कर ली हो, चाहे खाली शर्ट की हो, चाहे वो जींस की हो, एक या कॉम्बो लिया हो और सालों हो गए हो और मुझे वो मैसेज मेरे याद नहीं रहता क्योंकि डिलीट भी हो जाता है भाई, 2-3 महीने बाद डिलीट भी हो जाता है। इतने मैसेज कहाँ रखता है कोई, अपने आप भी ऑप्शन रहता है डिलीट भी हो जाता है। तो वो दिखाते हैं मेरे भाई कि साहिल भाई हमने परचेजिंग की थी, तो मैं यकीन मान लेता हूँ कि हाँ भाई भाई ने मुझसे परचेजिंग की है, पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गई बात। जो भाई ये बोलते हैं नए भाई कि भाई अभी हम वीडियो आपकी देख रहे हैं, अभी हम ऑफिस में हैं या कैसे भी हैं, अभी हम बिजी हैं, शाम को इवनिंग में या सुबह मॉर्निंग में ऑर्डर करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो वो पेमेंट करते ही नहीं है भाई। आज तक हकीकत बता रहा हूँ, आज तक का रिकॉर्ड है, अगर ऐसे बंदे ने पेमेंट किया हो, खाली टाइम पास करते हैं और कुछ नहीं। और जो वीडियो देखने के बाद में फोटो मांगते हैं कि साहिल भाई वो फोटो भेज दीजिए इस साइज में, वो टाइम पास करते वो नहीं लेते। ये नए भाइयों को बता रहा हूँ प्लीज। पुराने भाई जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और मुझसे परचेजिंग कर चुके हैं भाई, उनका दिल से धन्यवाद है, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। ऐसी बात नहीं है, उस दिल से सपोर्ट करते तो मैं भी करता हूँ सपोर्ट। और जो मेरी बात से सहमत है, जिसके साथ में भी ऐसा हुआ है, तो भाई कमेंट जरूर करना। ठीक है, ये हो गई ऑर्डर की बात। अब उसने मुझे बोला कि भाई 232 में कार्गो है। मैं बोला आपको 2 ही चाहिए, कॉम्बो में इतना बैठेगा। तो उसने मुझे कलकत्ता का, हावड़ा का एड्रेस दिया। तो मैंने बता दिया भाई 2 का जो है वही 2 kg में जाएगा क्योंकि 2 कार्गो है तो 1 किलो से ऊपर है तो 2 kg में जाएगा। तो 250 मैंने उसके और 1600 रुपए के 2 कार्गो। तो मैंने उससे बता दिए 1850 हो गए। तो कुछ वेट हुआ 10-5 मिनट का, क्योंकि भाई वेट करता भी आए बंदा, ऐसी बात नहीं है। भाई अगर किसी भाई को ये लग रहा है लेने के लिए इच्छुक है, भाई काम काज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई आपका मान लो कॉम्बो आप ले रहे हो, आपको 2250 बैठ रहे, तो आप 1000 रुपये कर दीजिए, 500 कर दीजिए, मुझे यकीन तो हो जाएगा आप लेने के लिए इंटरेस्ट हो। अब आप ये बोल दो पैसा आप एक भी ना करो और आप ये बोल दो कि हम तो अभी बिजी हैं, शाम को पेमेंट करेंगे या वीडियो देख रहे हैं अभी या कल करेंगे, तो भाई वो कुछ भी करेंगे नहीं। तो यहाँ क्लियर कर दिया मैंने। मैं तो आपको पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। कुछ भाई अब ये ना बोले कि हम बिजी रहते हैं भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने ऑप्शन बता दिया आपको, अगर आप लेने के लिए इच्छुक हो तो मैंने आपको 2250 रुपये बताए। आप मुझे 2000 कर दीजिए, 1500, 1000, 500 रुपये लास्ट कर दीजिए कि साहिल भाई ये मेरा पार्सल उठा के आप अलग रख दीजिए, मैं कल करूँ। उसके बाद में आप कल करो, परसों करो पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपका मेहनत का पैसा भाई, अगर आप 5 रुपये भी दोगे ना तो आपको लगेगा कि इस बंदे को मैंने 5 रुपये भी दिए हैं, तो ये प्रोडक्ट मुझे लेना चाहिए और पेमेंट दे गया। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यूँ नहीं कि आप 5 रुपये दो, कम से कम अगर आप 2000 की शॉपिंग कर रहे हो तो भाई 500 रुपये कम से कम डाल दीजिए। ट्रस्ट कीजिए, आपके साथ में धोखा नहीं होगा बिल्कुल भी। अच्छा, तो वो बंदा बोल रहा है, तो 2 ने आर्टिकल चॉइस किए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको मैसेज ही दिखाता हूँ पूरी डिटेल उस बंदे की। ये देखिए आप, अगर आपको गौर से नजर आ रहा होगा तो ये देखिए, इनने आईफोन की पिक लगाई हुई है डिप्टी अपने व्हाट्सएप पे, और नंबर ये देख लीजिए, नंबर जो है ये 9639673145। इससे व्हाट्सएप पे चैट हुई थी उससे मेरी, ये देखिए आप। और डिटेल भी आप देख सकते हो कौन से दिन की तारीख की है। ये 7:14 पे PM पे उसका मैसेज आया, ये देखिए आप। हेलो सर, उसने मुझे आर्टिकल भेजा है कार्गो का 32 में। ये देखिए 2 पीस, ये देखिए मिल जाएगा सर, ये देखो दोनों भी कोरियर, कोरियर हो जाएगा ना कलकत्ता में। उसने फिर तुरंत ही उनने मुझे वॉइस कॉल किया। तो आप भाइयों को पता है
भाई कामकाज में हर, जैसे मैं अकेला बनता हूँ तो बिजी रहता हूँ, कहीं भी मैं बिजी था, और रिप्लाई मैं सबको देता हूँ। देखिए आप, हो गया। तो मैंने ओके लिखा, ओके, यस अवेलेबल है भैया जी। उन्होंने कहा टोटल बताओ जी, दोनों का। यस, हो जाएगा भैया जी। जो कलकत्ता का उन्होंने बोला था ना, मैंने बोला बाद में यस हो जाएगा। आपको 2 ही पिक चाहिए भैया जी, ये आप देख सकते हो मेरा मैसेज, ठीक है। उसने मुझे एड्रेस भेजा, ये देखिए आप, सुरेश एड्रेस नियर डे पब्लिक स्कूल, लैंडमार्क नियर ऑटो स्टैंड, हावड़ा स्टेट वेस्ट बंगाल, सिटी हावड़ा, पिन कोड देख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं मैसेज हम, ठीक है। पूरी डिटेल आपको दिखाऊंगा मैं। अच्छा भाई, वीडियो को स्किप ना करना, आपके काम आने वाली वीडियो है, ये चीज़ ध्यान रखना, आपके साथ भी हो सकता है। कभी आप सोचो अरे ये क्या देख रहे हैं हम, आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, नॉलेज, क्योंकि देखो इसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन मेरे साथ में हुआ है, आप भाइयों के साथ में हो, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। इसमें देखो मैं कोई प्रोडक्ट तो कोई बेच ही ना रहा हूँ अपना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। लाइव नए 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 भाई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, अब मैंने इसको लिखा, 3 पीस का कॉम्बो ऑफर नहीं चाहिए आपको भैया जी। जी उसने 2 ही पीस लिखा, मैंने कहा ओके जी, मोबाइल नंबर भी दीजिए, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको शुरू में बताया, ये देखिए आप, कलकत्ता का 250 रुपये डिलीवरी चार्ज होगा आपका भैया जी, 2 कार्गो का पैंट 1600 रुपये, ठीक है। ये आप मेरा देख सकते हो मैसेज, मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ आपको। टोटल अमाउंट आपका 1850 रुपये हो गया है। 3 पीस का टोटल अमाउंट होगा आपका 2350 रुपये ओनली, अगर आप 3 लेते हो तो। जैसा मैं हर भाइयों को बताता हूँ। वो बंदा बोला 2 कर दो, ठीक है मनो, कोई बात नहीं। अब मैंने मैसेज किया है, अब आप देख लीजिए भैया जी, जैसा आपको ठीक लगे। वो बोला पहले पेमेंट करना होगा, मैंने ओके करा। उनने ये वाला मैसेज जो 2 का करा, उसमें मैंने ये ओके किया। उसने फिर बाद में क्या, करना पेमेंट करना होगा, मैंने उसको अपना बार कोड भेज दिया। आप भाइयों को भी भेजते हो ये बार कोड, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अब उसने मुझे बार कोड जो भेजा है, अब आप देख लीजिए, पेमेंट ऑप्शन भैया जी, हर किसी को मैं बोलता हूँ ओके, उन्होंने लिखा। ये आप देख लीजिए, मैंने उसको बार कोड भेजा 7:19 पे, ठीक है, ओके। अब आप देखिए जी भैया जी, अब मैं इसको मैसेज डाल रहा हूँ 7:36 पे, क्योंकि इतना टाइम तो नॉर्मली लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, काम में भी रहता है, घंटों बात भी करते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। क्योंकि मैं वेट करता हूँ ना, किसी भी भाई ने अगर मुझे मैसेज डाला कि अवेलेबल है, तो मैं उस पहले मैसेज डालने वाले का वेट करता हूँ। भाई ये मेरे अंदर एक नेचुरली आदत है, चीज़ ध्यान रखना, आप भाइयों को भी पता है। और आप भाई जो नए भाई हैं, टाइम पास करते हो या फिर न लेने में इच्छुक होते हो, तो फिर मुझे दिक्कत होती है, तभी मैं ये चीज़ बोलता हूँ। देखिए आप, तो जी भैया जी, जी भैया जी, कब तक कीजिएगा आप पेमेंट, ताकि आपका पार्सल पैक कर दिया जाए। देख रहे हो, ये मैंने मैसेज किया 7:36 पे। अब उसने मुझे ये मैसेज भेजा, ये देखिए, अब इसका स्कैम शुरू हो चुका है। ये देखिए आप, ये आप अच्छी तरीके से देखिए। अब आप देखोगे कि ये तो स्कैम हुआ नहीं, उन्होंने तो पेमेंट कर दिया, यही तो स्कैम है। अभी अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए आप देखिए, उसने 7:46 पे PM 18 अगस्त को हुआ है, ये देखिए आप, 18 अगस्त को, संडे वाले दिन की बात है, सन 2024, ठीक है। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, ओके। और अकाउंट नेम मेरा मोहम्मद इनाम के नाम से, 1850 मैंने उसको बोला था पे शेयर, हो गया। अब उसने जो भी डिटेल करके जैसे भी है अपने कंप्यूटर में बना दिया, ठीक है। अब आप देखते रहिएगा। अब उसने 7:47 पे मुझे ये बार कोड भेजा पेमेंट का, ठीक है, कर दिया है जी सर, इसने लिखा फिर, कर दिया है जी सर, आज निकल जाएगा ना, आज निकल जाएगा पार्सल सर, उसने ये लिखा। क्वालिटी कैसी होगी सर, ट्रैकिंग नंबर कब मिलेगा सर जी, फोटो भेजो सर दोनों का, फोटो भेजो सर दोनों का, इनने लिखा है, देखिए आप, ठीक है। फिर तुरंत ही मैंने पेमेंट में थोड़ा काम में बिजी था,
तो उसने देखो 7:47 पे मुझे बार कोड भेजा, 7:47 में सारे पेमेंट, फिर उन्होंने तुरंत ही वॉइस कॉल लगाया, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगा, टाइम नहीं देते हैं ये कि आदमी थोड़ी डिटेल में चला जाए। देखो 7:47 हो रही है और 7:47 पे सारे मैसेज, और तुरंत ही उन्होंने कॉल भी किया। मेरे मैसेज आने का वेट भी नहीं किया उसने कि मैं मैसेज देख पाऊँ। चलो कोई बात नहीं, एक गलती से ना सीख मिलती है। एक चीज ध्यान रखना, हमारे बड़े बताते हैं अगर आपके साथ में धोखा हुआ है, ठोकर से ही समझ आती है। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो समझ आ गई। आप भाइयों तक पहुंचाना था ये मैसेज, और आपको भी समझ आनी है जरूर। आप भी इस चीज को दिल से लेना। ये देखिए, अब मैंने उसको, ये मेरे पास में एक मैसेज आया, तो मैंने उसको ये भेजा, पेमेंट रिसीव भैया जी, ओके 47 पे। उनने वॉइस कॉल में फोटो भेजो आप, उनने लिखा फोटो भेजो आप, ओके वेट भैया जी। जैसा मैं नए भाइयों को सबको बताता हूँ कि जो पेमेंट कर देंगे तो मैं फोटो भेज दूंगा, ओनली फोटो नहीं भेजूंगा। तो उनने भी ऐसे ही करा, मना ओके। तो मैंने उसको ही देखी, उसको अब मैं एक फोटो भेजता हूँ। उसको ये पसंद था, एक आर्मी प्रिंट में 32 साइज स्टेट फील्ड में, एक ये वाला पसंद था। उनने 2 की पीस भेजी थी। पहले स्क्रीनशॉट भी जो मैंने आपको दिखाया, 2 ही पीस दिखाए थे पहले भी। अगर किसी भाई को देखना चाहते हो तो शुरू में वीडियो देख सकते हैं, ये 2 पीस दिखाए थे, तो मैंने उसको ये भेज दिए। ये देखिए आप, पूरी डिटेल के साथ में, देखिए आप, ठीक है, ओके। अब देखिए आप उसका मैसेज, तरीका देखिए आप, बिल्कुल भी मुझे शक नहीं हो रहा है कि बंदा क्या कर रहा है मेरे साथ में। ये देखिए, अब इसने ये लिखा, ये वाला तो परफेक्ट है सर, इसका थोड़ा कलर तो पुराना लग रहा है। इसने लिखा, इसका थोड़ा कलर तो पुराना लग रहा है। अब जाहिर सी बात है, जैसे मैं वीडियो में आपको बताता हूँ, 3 से 5 साल पुराने होते हैं भाई। इतने कम प्राइस में कहाँ मिलती है कोई चीज, आपको ही पता, जेन्युइन चीज होती है भाई, ना मैं झूठ बोलता ना मुझे मालूम। ठीक है, अब आप सुनिए, थोड़ा पुराना लग रहा है, ठीक। अब इसकी मेरी, ये देखिए, इसकी मेरी इतने मैसेज डाल के, इसे बहुत जल्दी थी बात करने की, मुझे हड़बड़ी लगाने की आने की, जिससे कि मैं कुछ ना समझ पाऊँ, मैसेज ना देख लूँ उसका। ये देखिए आप, इनने फिर वॉइस कॉल लगाई मुझे 8:11 इससे मेरी बात हुई। ये बोला आप मुझे पेमेंट रिफंड कर दीजिए एक का। ये देखिए आप, ये इनने बार कोड भेजा, ये देखिए, एक पीस का रिफंड कर दो आप सर, ठीक है। इनने मुझे 2 का स्क्रीनशॉट भेज दिया था, एक का। अब देखिए आप, मैंने क्या लिखा, ओके वेट कीजिए भैया जी, एक पीस ही कर दो, एक पीस ही कर दो, ओके। मैंने ओके जी। अब आप देखिए, मैंने टाइम नहीं लगाया भैया जी, बिल्कुल भी, आपको जैसे पता है भाई, मुझे किसी का चाहिए नहीं। ये देखिए आप, इसने जैसे मुझे बार कोड भेजा, तो मैंने इसका देखो आईडी, देखो इसकी सुरेश यादव करके है, ठीक है, बराबर है। इसको मैंने 870 रुपये इसके निकलने थे, वो उसको मैं ट्रांसफर करी। इस पे लिखा हुआ है, देखो आप, यू कैन सेंड मनी टू दिस यूजर ऑन फोन पे फॉर सिक्योरिटी रीजंस, यानी कि ये फोन पे इससे नहीं हो पाएगा, ये फोन पे ने बताया हो पाएगा नहीं। मैंने इसको जी स्क्रीनशॉट भेजा, रहा ये रहा भैया जी आपका नंबर, सेंड कीजिए, ये रहा आपका नंबर, सेंड कीजिए, ठीक है। जो मैंने स्क्रीनशॉट इसे भेजा ना, तो मैंने बोला था भैया जी इस पे हो नहीं रहा है, इसने देखो मुझे क्या भेजा, मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। सर जी गूगल पे से ट्राई करो ना, गूगल पे से। ठीक है, इनने इनने लिख दिया, सर जी गूगल पे से ट्राई करो ना, ठीक है। एक मैसेज इनने लिखा था, वो डिलीट कर दिया, सुरेश, ठीक है, ओके। अब मैंने देखिए इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन के, मैंने उसको लिखा, भैया जी मैं फ़ोन पे ही चलाता हूँ, जैसा आप भाइयों को भी पता है फ़ोन पे का ही वो है। चलो बार कोड, चलो अब ये देखिए नंबर फ़ोन पे का, इसने मुझे नंबर भेजा, देखो ये नंबर है, यहाँ नंबर दूसरा, यहाँ नंबर देखो दूसरा जो इन्होंने मुझे भेजा था, देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये जो है 9693731435, ये नंबर पे इनने पेमेंट करने के लिए बोला। देखो किस टाइम इनने भेजा मुझे, 8:17 पे, ये देखिए। और मैंने इसको 18 मिनट पे पेमेंट कर दिया, देख सकते हो आप, ट्रांजेक्शन सुरेश यादव इसके अकाउंट में, ठीक है। मैंने इसको भेज दिया, ओके, मेरा बैलेंस भी कट गया,
क्योंकि भाई मैं ईमानदार हूँ, मैं धोखा क्या क्यों करूंगा। मैंने तो तुरंत भेज दिया, मुझे पैसे की चीज़ है, उसको एक ही चाहिए, कोई बात नहीं माना। अब आप देखिए पेमेंट चेक कीजिए, मैंने इसे लिखा, ये बोला ओके जी सर, ओके जी आ गया जी सर। इसने लिखा ओके जी आ गया जी सर, ये देखिए आप। ठीक है जी भैया जी, मैंने लिखा जी भैया जी ओके, क्योंकि इसने परसों निकल जाएगा, इन्होंने मुझे वो लिखा था ना परसों निकल जाएगा, तो जी भैया जी बोला ओके। अच्छा अब मैं इसको कुछ और ऑप्शन दे रहा था कि मना कुछ और पसंद आ जाए, पेमेंट तो कर दिया था मैंने। अच्छा कोट राइस पेंट कार्गो चलेगा आपको भैया जी, ग्रीन कलर में 32 साइज है। मैंने इसको ये भेजा मैसेज, इनने भेजा भेजो फोटो कौन सी। ओके मैंने कहा ओके वेट कीजिए, इसको मैंने ये भेजा फोटो, ये देखिए आप, ये देखिए आप देख सकते हो इतना प्यारा पीस है, ये देखिए। ओके चलो ये तो हो गया, ये कर दिया हमने। अब इसका मैसेज देखिए, मैंने इसको लिखा चेक कीजिए भैया जी, वेस्ट 32 आएगा साइज, क्या रेट है, इनने रेट पूछा। सोचा देखो इसकी पूरी वो प्लानिंग बता रहा हूँ मैं, किस तरीके से लोग फ्रॉड करते हैं, कैसे भी शक नहीं होने दिया इनने मुझे। इनने रेट भी पूछा, मैंने इससे बोला कोई नहीं भैया जी, जो आपको पेमेंट किया है कर दीजिए, बस ओनली आपके लिए, यानी कि जो 870 रुपये इसको मैंने रिफंड किया था वही कर दीजिए, मैंने इससे बोला। इसने देखो क्या बोला फिर, भाई एक पीस कर दो, इसका फैब्रिक समझ में नहीं आया। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लगा यार, इतना प्यारा पीस है फिर इसके समझ में कैसे नहीं आया। मैंने अपनी अपनी चॉइस है, ये देखिए ओके कोई नहीं। अब ये देखिए ठीक है, अरे भैया जी मेरे, अब अब आप इसको छोड़ के अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अब ये टाइम होता है, ये देखिए आप, इस नंबर से इसका, ये देखिए इस नंबर से इसका पेमेंट आता है। आप देखिए टाइम टेबल इसमें लिखा हुआ, देखो 7:47 पे जो पेमेंट करना है, बार कोड भेजा तो मुझे वही टाइम हो रहा है, संडे। ठीक है, इस नंबर से, इस नंबर से इसने पेमेंट किया मुझे, मतलब पेमेंट का इसने स्क्रीनशॉट मेरे पे मैसेज आया, मैं समझा पेमेंट हो गया। ये देखिए 1850 रुपये क्रेडिट यू AC, ये देखिए पूरा नंबर पूरा बायोडेटा ने एडिट करके सब भेज दिया मुझे वो। ठीक है, अब मेरा जो ये देख लीजिए आप, मैं कम से कम, भाई मैं नमाज को जा रहा था, मैंने अपना बैलेंस चेक किया और मैंने ये अकाउंट देखा कि यार ये 1850 रुपये मेरे अकाउंट में नहीं आए हैं। करीबन बात होगी है 4 या सवा 4 बजे की, फजर की अजान जो होती है 4:15 बजे हमारे यहाँ होती है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, हापुड़ में जहाँ मैं रहता हूँ। ठीक है, और जो भाई रहते हो आसपास के वो बता सकते हैं। ये देखिए आप, ये नंबर। अब स्कैम कैसे हुआ, ठीक, अब जो बैंक से, यानी कि जो तुम्हारे पास में भाई ट्रांजेक्शन करता है, जो तुम्हारे पास में पैसे भेज रहा है कोई भी ऑनलाइन, तो देखिए वो इस तरीके का बैंक का मैसेज आएगा, आप देख लीजिए। आप देख रहे हो ऊपर क्या लिखा हुआ, TMBOBSMS। ठीक है, ये सारे ही आपको बैंक के मिलेंगे, ये देखिए पूरे, ये देखिए आप, रिसीव बैलेंस, डियर BOB UPI यूजर योर अकाउंट क्रेडिट NER, ये मतलब सारा डिटेल। अब कुछ मेरे भाई ये ना बोले कि भाई ये तो हमें मालूम है, भाई आपको मालूम है, लेकिन जिस भाई को नहीं मालूम है उन्हें तो मालूम हो जाए कम से कम, ठीक है नहीं, पूरी डिटेल। तो जो इस तरह जो आपको पेमेंट कर रहा है ना, ये मैसेज जरूर आएगा, ये बैंक की तरफ से आता है, ये चीज ध्यान रखना इस तरीके का। ये आप देख सकते हो, ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे 1600 की पेमेंट की गई। अब ये देख लीजिए आप मैसेज, एक भाई ने मुझे, देखो इस पे क्या रहा, BDBOBDXN 250 रुपये, 2000 रुपये, ये सारे अकाउंट में मेरे आ चुके हैं, ये बैंक का मैसेज है। ठीक है, तो थोड़ी सी इतना तो आप समझ सकते हो, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ ऊपर जो आ रहा है ये नंबर शो कर रहा है, इन्हें पूरा बना के बायोडेटा सब भेजा गया है, देखो जिससे कि आपको लगे कि हाँ पेमेंट आ गया है, बराबर आपको दिखाई दे रहा है स्कैम कैसे हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास में ये पेमेंट नहीं आया और मैंने उसको 870 रुपये पे कर दिए, तो मेरे 870 रुपये का चूना लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक सबक मिला। तो जितने भी आप मैसेज देखोगे पेमेंट आने के वो ऐसे आते होंगे, जो मेरे भाई देख रहे हैं उनको मालूम है। ठीक है, अब मेरा माथा कनकता है, अब मैं उसको मैसेज डालता हूँ, देखो ये 8:06 पे AM सुबह में,
जब मैंने सारी डिटेल चेक कर ली, अपने एक पढ़े लिखे दोस्त को भी, जो ज़्यादा पढ़े लिखे उनको भी मैसेज भेजा, वो बोला भाई तुम्हारे साथ में स्कैम हो गया, पहले आप फ़ोन पे की स्टोरी में जाइए, उसमें चेक कीजिए। मैंने उसमें भी चेक किया, मना है पेमेंट नहीं दिखा रहा है। उनका तो स्कैम हो गया है, ये स्कैमर है, इससे बोलो, इससे बात करो आप। तो मैंने इसको ये मैसेज भेजा है, देखिए आप। अरे भैया जी, मेरे अकाउंट में आपका बैलेंस नहीं आया है अभी तक, ज़रा अपने अकाउंट में अपना बैलेंस चेक कीजिए भैया जी, ओके। फिर मैं इसे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, ये देखिए आप। भैया जी, जो तुम्हारा बैंक से मैसेज आता है ना पेमेंट कटे हुए का, उसका मुझे स्क्रीनशॉट दिखा देना। ये ना कि आप अपना उसका दिखाओ कि ये मेरा नंबर का है, ये है जो बैंक से आता है, ठीक है। जो बैंक से मैसेज आता है आपका पेमेंट कटा हुआ, वो उसका स्क्रीनशॉट भेजो, क्योंकि मेरे पास में पेमेंट नहीं आई है और मैंने आपको 870 रुपये भी कर दिए है, ठीक है ना। और आपने ये देखने के बाद भी कि आपके पैसे कटे नहीं है, फिर भी आपने पेमेंट रिसीव कर लिया, फिर भी आपने ये नहीं बोला कि भैया आपके फ़ोन में पैसा आया है नहीं आया है, ठीक है ना। क्योंकि भाई हम तो बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। हम जब 1 रुपया किसी के नहीं लगते तो हमारा जाता, हमें भी दुख होता है। तो आप चेक कीजिए, जो बैंक का है ना उसका आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, ताकि मैं बैंक में जाके ये इन्फॉर्मेशन कर सकूँ कि भाई मेरे पैसा क्यों नहीं आया है, ठीक है ना। और बाकी आप अपने खाते में आप चेक कर लीजिएगा, आपका बैलेंस नहीं कटा है, चेक कीजिए आप, ठीक है भैया जी। आपने मेरी रिकॉर्डिंग सुन ली, 8:16 की मेरी रिकॉर्डिंग थी, ठीक है। अब इसका बंदे का रिप्लाई आता है, इसने लिखा ठीक है ऐसी बात है तो मैं चेक करता हूँ, नहीं होगा तो मैं आपको आपका पैसा रिफंड कर दूंगा, वेट, ठीक है। इसने देखो, इसको मालूम है सारी चीजें, लेकिन फिर भी यकीन दिला रहा है, ये देखिए आप। मैंने इसकी लिखा ओके भैया जी। अब हिस्टेरी में, यानी कि जो फोन पे या कोई भी चीज आप चला रहे हो उसमें पूरा सबूत होता है, देखिए आप। इसमें डिलीट कर नहीं सकता है भाइयों को, आपको ही पता है, किसी भी तरीके का कोई अगर डिलीट भी करना चाहेगा, किसी से पेमेंट आया गया, वो डिलीट नहीं हो सकती। ये बैंक की तरफ से है, आप भाइयों को भी पता है, राइट। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। अब जिसको मैंने पेमेंट किया, ये देखिए आप, सुहेल खान को 2000 रुपये, ठीक है। ये देखिए, इससे मुझे रिसीव हुआ पेमेंट, ये लिखा हुआ है ना पे टू, ये रिसीव 930 रुपये, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, परवीन अंसारी 2200 रुपये रिसीव। यहाँ देखिए, मिस्टर सफीरुल्ला खान 2200 रुपये रिसीव, ठीक। अब ये देखिए, रिसीव हिचचेसन खिदमती 860 रुपये, सुरेश यादव, ये सुरेश यादव वही है, इसको मैंने पे किए। ये देखिए आप, 8 डे, इसमें मिनट आप देख सकते हो, सारी चीज़ें सुहेल खान, ये सारी चीज़ आ रही है, ठीक है। बायोडाटा आपको मिल गया, उनने कोई पेमेंट तो नहीं की मुझे, उसकी पेमेंट कोई नहीं इसमें। चलो, अब मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, ये मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, ये देखिए आप, ये मेरा अकाउंट की आप हिस्ट्री भी देख लीजिए, कोई पेमेंट नहीं आया है आपकी तरफ से भैया जी। मैंने इसको मैसेज लिखा, ठीक है। अब इसने मुझे क्या भेजा है, देखिए आप। सर जी अगर ऐसा रहेगा मैं आपको आपका पैसा रिफंड करवा सर जी अगर ऐसा रहेगा मैं आपको आपका पैसा रिफंड करवा दूंगा। मैंने अपने पास से नहीं किया, मैंने कोई स्टोर पर जाकर करवाया है। वो स्टोर ओपन होगा, मैं स्टोर पर जाकर सब देखकर मैं आपको बताता हूँ। ये मुझसे बोल रहा है, आपने मैसेज सुन लिया, कि मैंने अपने पास से नहीं किया, स्टोर वाले से किया है, मैं स्टोर पे जाकर आपको बताता हूँ। सर जी, आपकी बातों, इसकी बातों से आपको लग रहा है कि फ्रॉड नहीं है। ये ऐसे ही बात करते हैं, क्योंकि इनको पूरी नॉलेज होती है, पूरा तरीका, ये इसमें बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाते हैं भाई। जिसको हराम खाने की आदत हो चुकी है, जिसको गू खाने की, तो वो हलाल का नहीं खाता है। उसको नहीं मालूम है कि उसको कोई आदमी का किस तरीके से वो कमा रहा है, क्या कर रहा है, इन पे फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो, अब ये देखिए, अब इनने क्या लिखा वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग के बाद में, मेरे को किसी का पैसा नहीं चाहिए, मेरे को किसी का पैसा नहीं चाहिए जी, प्लीज़ वेट। इसने मुझे मैसेज डाला 8:48 पे AM। तो मैंने इसका मैसेज देखा, मैंने इसको रिप्लाई दिया,
बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी, इनने जो मुझे मैसेज किया, मैं किसी का पैसा नहीं रखता हूँ। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ वेट, कोई बात नहीं। उसको जाके आप, क्योंकि इनने मुझे बोला कि मैंने किसी से अकाउंट में डलवाए हैं, दुकान वाले से, अपने अकाउंट में अपने से नहीं किया है। मैंने उसको बोला फिर उसको जाके आप ये स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा। उनने कहा हाँ ठीक है। अब मैंने जो उसको भेजा था, फिर मैंने मैसेज लिखा है, पर ये तो मैंने आपके अकाउंट में डाला है। ये देखिए, जो ये 870 रुपये थे, इनने मुझे फ़ोन नंबर दिया था। तो मैंने इससे बोला ये तो मैंने आपके अकाउंट में डाला है, ये आप देख सकते हो, सुरेश यादव, बराबर है। इनने जो मुझे मैसेज दिए भेजा था एड्रेस, उसमें भी सुरेश यादव ही है। अभी आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने इसको लिखा, पर ये तो मैंने आपके अकाउंट में डाला है। अब इसने देखो, नहीं स्टोर का ही है। इसने मुझे क्या लिखा है देखिए, नहीं स्टोर का ही है, यानी कि मुझे साबित करना चाह रहा है कि ये भी अकाउंट स्टोर का ही है, मेरा नहीं है। सर मेरा होता तो मैं ही नहीं करता, मेरा होता तो मैं ये नहीं करता, मेरा नाम रोहन है। इसने फिर अपना नाम चेंज कर दिया, देखो फिर मेरा माथा थनका कि मना ये फ्रॉड है पक्का। मेरा नाम रोहन है, देख रहा है आपको, मेरा नाम रोहन है। ओके, मैंने देखिए, अब इसके एड्रेस पे जाता हूँ, मैं आपको ले जाता हूँ। देखिए आप, मैंने क्या लिखा है यहाँ, पहले इसका, फिर दोबारा एड्रेस देखिए, सुरेश एड्रेस, सुरेश ही लिखा है ना इनने। ये देखिए, आपके एड्रेस पे भी ये, मैंने जो इसको भेजा आपके एड्रेस पे भी यही नाम है, ठीक है। मैंने इसको बोला, जो अपना रोहन नाम बता रहा ना, और सुरेश नाम से ही मैंने इसको पेमेंट किया है, सुरेश ही नाम इनने मुझे भेज रखा अपना एड्रेस। ओके, अब देखिए इनने क्या भेजा, सर आप वेट करोगे, मुझसे बोल रहा है ये कि आप वेट करोगे। मैंने बोला ओके कोई नहीं भाई, मुझे भी पता है कि पैसे तो मेरे जा चुके ना, कोई 870 रुपए की बात है, लेकिन भाई इसने लाखों रुपए का फ्रॉड होने से बचा दिया। क्योंकि अपना, जैसे मैं बताता हूँ भाई, दूसरा भी मेरा और काम है फ्रूट लाइन का, मेरा यही काम नहीं है, ठीक है ना। तो और आप भाइयों को भी, जो अनजाने चीज से आप भाई भी समझ सकते हो, आप भाइयों को भी इंशाल्लाह इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो ये देखिए, आप स्टोर जाने दोगे आप एक बार, इसने मुझे फिर मैसेज करा है, देखिए आप, यहाँ तो इनने किया ही है, आप वेट करोगे। मैंने क्या ओके, इनने करा स्टोर जाने दोगे आप एक बार, जी भैया जी, मैंने इसको लिखा जी भैया जी। अब ये देखिए इनने क्या लिखा, फ्रॉड होता तो ब्लॉक कर दिया, फ्रॉड होता तो ब्लॉक कर दिया कब का, ब्लॉक कर देता कब का, ये इनने मुझे मैसेज लिखा है, ठीक है। मैं इसको मैसेज कर रहा हूँ, नहीं भैया जी, जब हम फ्रॉड नहीं है तो भला कोई हमारे साथ में क्यों फ्रॉड करेगा भैया जी। ओके, अब ये देखिए, अब मैंने इसको, जब इनने मुझसे बोला कि मैं जाऊंगा, तो मैंने देखा भाई शॉप जो है 10 से 11 बजे तक खुल जाती है। फिर मैंने इसका मैसेज देखा 10:30 बजे, तो मैंने इसको मैसेज डाला, भैया जी स्टोर 10 AM पर ओपन हो जाता, और आपके पास में उसका नंबर भी है जिसमें आपने मुझसे पेमेंट कराया है, तो बात कीजिए ना भैया जी, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भैया जी। मैंने उससे बोला तो बात कीजिए ना आप, भैया जी इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, जब आपके पास में, जिससे आपने मुझे से नंबर में पेमेंट किया कराया है, तो उससे बात कीजिए, ठीक है। तो उसकी फिर वॉइस कॉल आती है, क्योंकि मैं भाई आराम कर रहा था। ये देखिए 11:22 AM पे, पूरा यकीन दिलाना चाह सर रहा आज हूँ। रक्षाबंधन है सर, मैं बोल रहा हूँ ना, आपका ऐसा होगा तो, सर आज रक्षाबंधन है सर, मैं बोल रहा हूँ ना, आपका ऐसा होगा तो मैं आप सामने से बात करवा दूंगा शॉप वाले से, आप क्यों इतना ये कर रहे हो। हाँ, जाने तो दो यार, शॉप पे रक्षाबंधन है सर। जब बोल रहा हूँ मैं कि आपका पैसा नहीं जाएगा, अगर नहीं गया आपके पास तो आपका पैसा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। मैं किया हुआ रहता आपको पेमेंट, तो कोई दिक्कत ही नहीं था, ठीक है। आप थोड़ा वेट करो सर जी, वेट करो। अब इसकी आपने दूसरी, भी मुझसे पैसे लेकर 2 मिनट में फोटो नहीं भेजा था सर, आधे घंटे बाद भेजा था, तो वेट करो ना सर थोड़ा सा। तो बोल दिया ना, नहीं होगा तब आप मुझे एलिगेशन लगाना मेरे ऊपर। ठीक है, ये मुझसे दूसरी रिकॉर्डिंग में बोल रहा है कि आपने भी तो मुझसे पेमेंट लेने के बाद में आधा घंटा बोला था ना, तो आप भी वेट कीजिए। मैंने कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसको मैसेज भेजा, अरे भैया जी उसको आपके पास में नंबर है, उसका आपके पास में नंबर है,
आप उसको कॉल कीजिए ना सर, कॉल कीजिए ना और उसको बताइए तो सही उसने क्या किया है। मैंने उसको मैसेज भेजा है, देखिए आप, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग का। अब ये देखिए उसने क्या भेजा, सर बात हुआ, यानी कि मैंने उसको मैसेज भेजा, देखो 10 बजे से 3:39 PM हो चुके हैं दोपहर के, ठीक है। अब आप देखिए, अब उसने मुझे रात में मैसेज कर रहा है, देखिए आप, ये देखिए मंडे की रात को, यानी कि 19 तारीख को इन्हें मैसेज डाला। मेरा मैसेज गया हुआ है 3:39 पे, उनने मुझे मैसेज डाला, सर बात हुआ है, बात हुआ, इसका मतलब है बात हुआ मेरा, कल बैंक जाकर स्टेटमेंट दूंगा आपको मैं, इसने मुझे बोला। अब मेरा फिर माथा ठनका। अब आप देखिए मैंने रिकॉर्डिंग में क्या बोला, अरे बैंक जाके स्टेटमेंट दोगे आप मुझे, मेरे अकाउंट में भी तो आने चाहिए, ये तो बताइए आप मुझे, मेरे अकाउंट में कैसे लेके, मैंने आपको पूरा अपना हिस्टोरी दिखा दी ना, आप पूरी, आप कहीं भी चेक कर लो ना, मेरे अकाउंट में पैसे कहाँ आए हैं, आप कहीं से भी चेक कराओ। सुनिए भैया जी मेरी बात, आप अब आप मेरी बात सुनिए, ये आप स्कैम कर रहे हो ना, वो स्कैम आप कर चुके हो, ठीक है ना, क्योंकि मैं तुम्हारे झांसे में आ गया, क्योंकि मैं 1-2 लाख रुपए का हेरफेर रोज करता हूँ, मेरी जो शॉप है, और घाटा नफा भी करते, क्योंकि मेरा यही काम ना, मेरा और भी काम है। तुमने तो 870 रुपए पे ही अपना जो ना ईमान डुबा दिया, अब डुबाओगे भी, ठीक है ना। अब तुम इसमें स्टेटमेंट दोगे मुझे, अगर तुम्हारे अंदर ईमानदारी होती ना, तो तुम मुझे जो है पैसे मेरे वापसी कर देते। जब भी मुझे शक हो गया था, जब बोला था ना कि सर मेरे अकाउंट में नहीं है, ये तो मैंने जा करके कराया है, और फिर मुझे जो एड्रेस दिया उस पे नाम वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। और दूसरी बात, जब मेरे पास में मैसेज आया जो पेमेंट का, वो एक नंबर से आ रहा है, बैंक की डिटेल कहाँ गई उसमें से, तुम पागल समझ रहे हो मुझे, ठीक है। नहीं, मुझे ही पता है कि मेरे 870 रुपए गड्ढे में जा चुके हैं, क्योंकि मैंने पूरी अपनी ईमानदारी का सबूत दे दिया ना, मैंने डिटेल भेज दिया है ना। फिर भी तुम बोल रहे हो कि मैं बैंक में जाकर आपको स्टेटमेंट भेजता हूँ, नहीं, आपको तो पेमेंट करना था अब तक। फिर बोल रहे हो कि वो आज राखी है तो वो उसकी शॉप बंद है, मैं शॉप पे जाके बात करूँ, नंबर होने के बावजूद भी आपकी बात नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज मत ना करो आप, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इतना घाटा नफा रोज करता हूँ, लेकिन तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, ये काम मत ना करो, ये काम मत ना करो, बहुत अंजाम बहुत बुरा होगा। वाले कहावत सुनिए ना कि 100 दिन सुनार की और 1 दिन लुहार की, ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, बस अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पैसे नहीं आने वाले, मुझे पता है इस चीज का, स्कैम तो कर दिया तुम लोगों ने। अब ये मेरा मैसेज, आपने रिकॉर्डिंग जो मैंने उसे भेजा है, आप सुन लिया आपने। अब देखिए ये क्या लिख रहा है मुझे, तुरंत ये जज्बाती हो कर रहा है मुझे, जिससे कि मैं यकीन कर लूँ। ये देखिए भैया आपकी बात सही है, सर आप गलत समझ रहे हो, ठीक है भैया, आपका किस नंबर पर भेजना है पेमेंट, बताओ नंबर, किस पर रिफंड कर दूं, बताओ। इसने देखिए सारी चीज़, आप देखिए इसने पूरा वो दिखा रहा है, जबकि इसके पास में मेरा बार कोड भी, जबकि इसके पास में मेरा नंबर भी जा चुका है, तो इसको मांगना नहीं चाहिए। फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए फिर मैं बोला, मना चलो कोई बात नहीं, इसे थोड़ा सा इसके साथ में और खेलते हैं और थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये देखिए, तो मुझे लगा कि इसके और खेलते हैं, क्या दिक्कत है भाई, पैसे तो मेरे जा चुके हैं, लेकिन पता तो लगे कहाँ तक, किस पोस्ट तक है, कहाँ किस हद तक जाएगा ये। अभी देखिए मैंने इसको मैसेज किया, अगर आप सही हो, अगर आप सही हो तो पेमेंट क्यों नहीं आया मेरे अकाउंट में, बताओ आप मुझे। मैंने इसको मैसेज किया, अब देखिए इसका मैसेज, सर आपके पास रिफंड कर रहा हूँ, नंबर दो आप, इसने मुझे भेज दिया था, उससे मैं टाइप कर रहा था। ये देखिए मैंने इसको लिखा, मैंने आपको सारी डिटेल सेंड किया हुआ है, मैंने इसको बताया, नंबर और बारकोड सारे हैं मेरे मेरे तो आपके पास में। फिर भी ये देखिए इसके बाद में इसका रिप्लाई आना बंद हो जाएगा। अब देखिए आप, 12:50 पे इनने मुझे लास्ट मैसेज किया कि आप अपना नंबर दीजिए, मैं पेमेंट कर रहा हूँ आपको। ये देखिए अब मेरा मैसेज 12:55 पे, मैंने सोच के 12:55 पे डाला, ये नंबर दिया मेरा, यही नंबर है, देखिए आप, 9358811257,
ठीक है, ये मेरे नंबर है, ये मेरा अकाउंट नंबर भी है, ये मेरा फोन गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सअप पे, कॉल नॉर्मल सब नंबर यही है, बाकी तो 2 नंबर है, लेकिन ये मेरा नंबर मैंने इसको देखिए क्या लिखा, आप मेरा पेमेंट वापस करके अपनी ईमानदारी का सबूत दीजिए और मेरे पास में आपका 1850 कभी भी आता है, आपको बिना बताए आपके अकाउंट में बैलेंस डाल दिया जाएगा। ये मैंने उसको लिखा, ठीक है। और वैसे भी आपको मालूम मालूम है कि हम बेईमान नहीं हैं, मैंने उसको लिखा। मैं वेट कर रहा हूँ, अब ये देखिए इतना वेट करते करते हो गया, 1 बज चुका है, 1:07, ठीक है। वहाँ तो ये देखिए 12:50 पे मुझसे नंबर मांग रहा था, भेजिए, मैं पेमेंट भेज रहा हूँ। इसको लग गया कि अब ये बंदा अपना अकाउंट नंबर या कुछ देने वाला है, जबकि इसके पास में ऑलरेडी था। मुझे भी लग रहा था कि फ्रॉड तो है ही, लेकिन देखूं कब तक खेलेगा ये। अब ये देखिए मैंने इसको लिखा, बेईमान नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ भैया जी आपके ईमानदारी का, यानी कि आप पेमेंट करो तो मैं वेट कर रहा हूँ आपकी ईमानदारी का। ये देखिए ये वाला मैसेज, ठीक है। फिर मैंने इसको मैसेज किया सुबह में, देखिए आप 5:53 पे, अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है। क्या हुआ फिर देखिए आप, दोपहर में देखिए आप 1:49 पे PM पे दोपहर में इनने रिप्लाई देना बंद कर दिया, ब्लॉक नहीं किया इनने मुझे। क्या हुआ भैया जी आपने अभी तक पेमेंट क्यों नहीं किया है, मैंने इसको लिखा। अब देखिए रात तो आप बोल रहे थे कि पेमेंट रिफंड करता हूँ, अपना नंबर भेजो, और जब से नंबर भेजा है तब से रिप्लाई भी नहीं किया है तुमने, ठीक है। ये बात सही है या नहीं, अब क्या हुआ। इसको जो मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा था, ये देखिए आप, जो इसने मुझे मैसेज किया था, ये देखिए जो मैंने इसको फ्रॉड बोला था। जो स्कैम करना था वो कर चुके हो आप, ठीक है। नहीं मुझे ही पता है कि मेरे 870 रुपए गड्ढे में जा। अब इसने सुन के मैं फ्रॉड नहीं हूँ, अपना वो भेजो, ये सारी चीजें भेजी थी उन्होंने मुझे, ठीक है। अब इसको मैं भेज रहा हूँ कि ये बात सही है या नहीं। अब क्या हुआ मेरा पेमेंट का और आपकी ईमानदारी का, क्यों पेमेंट नहीं कर रहे हो आप। ये 4:51 पे मैंने उसको मैसेज डाला। अब मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ उसको, देखो। अब मुझे लग रहा है कि अब इसको एक बात बताऊं भैया जी आपको, मैं आपने तो ये 870 रुपए पे ही अपना ईमान खो दिया, पता ना कितनों के साथ में आपने फ्रॉड करा होगा, ठीक है ना। जो रात मैंने मैसेज भेजा था तो आपने मुझे मैसेज डाला कि नहीं सर आप समझे, मैं फ्रॉड नहीं हूँ, मैं ईमानदार है, ये और वो बहुत बातें आपने करी कि आप अपना नंबर भेजिए, जबकि ऑलरेडी आपके पास में मेरा नंबर भी और बार कोड भी मौजूद था। आप अगर पेमेंट करने वाले होते तो नंबर नहीं मांगते, तुरंत कर दिया होता, ठीक है। नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपको पहले भी मैंने नंबर दिया है और बाद में भी दे चुका हूँ, फिर मैंने आपको बाद में भी दिया, तो रात से अब तक मैसेज का रिप्लाई नहीं आया और आपने मैसेज मेरा देखने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने 870 रुपए पे ये लिया है, लेकिन इससे मुझे एक सबक मिला है। क्या मिला है, तो ये लगा लो आपने मेरा जो ना, आपके साथ में जो होगा वो होगा, ऊपर वाला जानेगा जो आपने किया है, लेकिन आपने मेरा एक नुकसान करा के जो ना 870 रुपए का, आपने मुझे एक सबक दिया है कि ये इतना फायदा होगा इनसे, मुझे एक सीख मिलेगी कि आगे को मैं फ्रॉड होने से बचूंगा आप जैसे भाइयों से, राइट। और दूसरी बात, 870 रुपए ये 8,70,000 रुपए के बराबर होंगे। ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालूंगा, फ्रॉड होने से कि किस तरीके से स्कैम होता है, लोग बाग कैसे कैसे स्कैम करते हैं, वो बचेंगे गरीबों को। मेरी वीडियो क्योंकि यूट्यूब चैनल है तो जाहिर सी बात है मेरा यूट्यूब चैनल से नंबर लिया है, तो यूट्यूब पे मेरी ऑडिशन देखती है, बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। और भी मेरा ऑनलाइन और भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो वहाँ सारी मेरी वीडियो चलेगी। तो कितना, और ये जो सारा आपका बायोडेटा होगा सारा मेरे पास मौजूद है, तो सारी चीज मैं दिखाऊंगा, जो मैं बता रहा हूँ वो भी सुनाऊंगा वीडियो में। तो कितने लोगों को फ्रॉड होने से बचा जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते कि आपने क्या काम किया है। आपने तो 870 रुपए ले लिया, आपने सोचा कि मेरी जेब भर गई, लेकिन नहीं। मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि 870 रुपए लेके ही मेरी जान छूटी, लेकिन मुझे एक सबक मिला। कहते ना बड़े बड़े के ठोकर लगती है तो आदमी को एक अकल मिलती है, तो मुझे भी वही हुआ है। कोई नहीं, आपने जो करना था कर दिया,
लेकिन अब आप जैसे लोगों से कैसे मेहनत मजदूरी करने वाले जिनका ईमानदारी का पैसा कैसे बचाया जा सकता है, वो मैं वीडियो के थ्रू बताऊंगा लोगों को। कोई दिक्कत नहीं, पैसा मेरा आएगा नहीं। ना तुम बैंक से कुछ भेजोगे मुझे, ना कुछ कर सकते हो, क्योंकि स्कैम तुमने कर दिया, वो होगा नहीं। मैसेज तुमने बना के कंप्यूटर से अपने हाथों से मुझे मैसेज भेज दिया है, जो तुम्हारा नंबर भी शो कर रहा है, सारी चीज कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ, मुझे फायदा ही फायदा होगा, लेकिन तुम्हारा नुकसान ही नुकसान होगा, क्योंकि तुम और किसी को शिकायत करोगे और वो तुम्हारे पास पैसा फिर भी नहीं रुकेगा, क्योंकि बद्दुआ का है। अगर तुम्हारे माँ बाप है उनको लगेगा, तुम्हारे भाई बहन है उनको लगेगा, तुम्हारी बेटी है, बच्चे है, घर वाली है, उनको लगेगा, कहीं ना कहीं पैसा लगेगा। ना है तुम्हारा कोई भी दुनिया में, ठीक है, तो तुम्हारी दवाई गोली में कहीं ना कहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है नहीं। बस अब तुम ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे हो, कि ब्लॉक तुमने बोल दिया कि अगर मैं फ्रॉड होता तो सर जी में ब्लॉक कर दिया होता। तुम्हें कैसे पता कि जो लोग फ्रॉड होते हैं, तुम्हें कैसे पता कि जो लोग फ्रॉड होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। मैं तो तुम्हें देख रहा था भैया जी कि तुम अपनी लाइन पे आ जाओ आ जाओ, समझ रहा था। 70% आ रहा था कि हाँ भाई चलो, आपकी बातों से लग रहा था 70% कि आप ईमानदार हो, जेन्युइन हो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, तभी आपसे मैं इस तरीके से कोई नहीं। 30% मुझे लग रहा था कि नहीं, स्कैम तो किया है तुमने, लेकिन तुम्हारी बातों से बात करने का तरीका लग रहा था मुझे बराबर के यार 70% की स्कैम नहीं है, लेकिन पूरा प्रूफ कर दिया है तुमने, दे दिया है। अब मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने रात मैसेज किया था कि अपनी ईमानदारी दिखाओ, 870 रुपये भेज के मुझे, फिर मैं अपनी ईमानदारी, मेरी तो ईमानदारी है, तुमने मुझसे कहा कि मेरा पेमेंट चाहिए, मैंने तुरंत डाला ना डाला। और तुम देखते हो ऐसे आदमियों के, बंदा ईमानदार है तो भाई इसको हम स्कैम करा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो देखने में मैं चूक गया, देखने में जल्दबाजी में मैं चूक गया, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे साथ में। लेकिन तुमने मुझे अकल दे दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस लेकिन तुम खुश नहीं रहोगे कहीं से कहीं तक भी, रहोगे नहीं, क्योंकि तुमने स्कैम कर दिया है, तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है। और यही कहोगे नहीं सर जी, अगर तुम्हारा रिप्लाई आया तो, कि सर जी हम फ्रॉड नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो, ठीक है मैं बैंक में जाऊंगा, वहां से देखूंगा, करूंगा, ये करूंगा। बैंक गया तहसील में, क्योंकि मैंने जो अपना सबूत भेजा है ना, मेरे अकाउंट में पेमेंट आया तो नहीं, ये तो जो स्टेरी आपको भेजी है मैंने, ये तो कहीं जाएगी नहीं, ये तो आदमी डिलीट नहीं कर सकता ना। जो तुम्हें पेमेंट किया वो भी दिखा रहा है, जो लोगों को मैंने किया है जहां से आया वो भी दिखा रहा है, डे बाय डे। ऐसा नहीं है, तो बैंक में ये चीज मांगेगा, दिखाएगा सबूत, हर चीज के, हाँ ये सबूत है, आपने पेमेंट नहीं किया है, अब आपने पक्का स्कैम किया है। तो कोई नहीं, आप अपना काम जारी रखिए, और अब हम अपना काम जारी रखेंगे। ऐसी बात नहीं है, कोई ना कभी तो एक दिन, जैसे मैंने बोला था, 100 दिन सुनार की और एक दिन लोहार की तो होती है, तुम्हारे साथ भी होगा, वीडियो की प्रूफ होगा, कैसे भी होगा, होगा जरूर। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है, वो सब देख रहा है, ठीक है ना। तो ये आपने मेरी पूरी रिकॉर्डिंग सुन ली, क्योंकि मुझे पता था कि अब ये बंदा कुछ नहीं कर रहेगा। अब मुझे जो भी कहना है इसको कहता हूँ मैं। देखिए अब मैंने फिर, ये तो रिकॉर्डिंग आपने सुनी है, मैंने लिखा, बड़ा ही घटिया और जाहिल इंसान और बड़ा ही बेशरम है तू, मेरे इतना कहने के बाद भी तूने मुझे ब्लॉक नहीं किया है। मैंने इसको मैसेज लिखा फिर, क्योंकि देखो 4:57 में मैंने इसको भेजा, फिर मैंने देखा इनने सारी रिकॉर्डिंग सुनी, इनने मेरी सारी मैसेज देख रहा है। फिर ये देखिए 5:14 पे, 5:14 पे मैंने इसको ये मैसेज भेजा। फिर देखिए, तू करेगा मुझे ब्लॉक, मैंने इसको लिखा, तू करेगा मुझे ब्लॉक क्यों। मैंने उसको लिखा कि तेरा कोई भी नहीं है, ना तेरे माँ बाप, ना यार रिश्तेदार, ना तेरा भाई बहन बीवी बच्चे, कोई नहीं है। अगर होगा क्योंकि तो भी तू उनको पैसों के लिए बेच दिया होगा, नहीं तो तू इस काम नहीं करता। अगर तेरा अभी परिवार होता तो मुझे ब्लॉक नहीं किया। जो मैं मैसेज सारे मैसेज देख रहा है, देखिए आप, इसलिए तूने मुझे ब्लॉक नहीं किया है, ब्लॉक नहीं किया है। मुझे मालूम है कि तू अब भोंकेगा मेरा ये मैसेज देखने के बाद। मैंने इससे बोला कि तू मुझे उल्टा सीधा रिप्लाई तो कर, फिर देख मैं तुझे कितना जलील करता हूँ। तो अब तू मेरे व्हाट्सएप से दफा हो जा, अब तुझे ब्लॉक लिस्ट करने का टाइम आ गया है। मैंने इसे बराबर लिखा है, देखिए आप।
मैंने इसको लिखा अब तू देख कुछ टाइम बाद तू दुनिया से भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ब्लॉक कर दिया, देख सकते हो आप। ठीक है, पूरा आपको बायोडेटा मैंने दिखा दिया। वीडियो भी देखो लंबी हो गई है, पूरा वीडियो देखो भाई, समझाना है, इससे आपको सीख मिलेगी। स्कैम आपके साथ भी हो सकता है, ये ना समझे कि भाई बोर हो गए वीडियो में। ये आपको एक सबक दे रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है, मुझे नॉलेज मिली, आपको बताना जरूरी था, आपके साथ में शेयर करना था। पूरा ही दिखा दिया। और इसका ये नंबर है, जिस भाई को भी ये नंबर अगर दिखाई दे रहा हो, ये देख लीजिए आप भाई, इस पर कॉल करना या मैसेज करना, जो भी, आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना बड़ा फ्रॉड है। एक नंबर इसका ये हो गया, और एक पे मैंने पेमेंट किया था, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, इस पे पेमेंट किया था। एक इसका नंबर ये हो गया, दो हो गए, ये देखिए एक नंबर इसका ये हो गया। नंबर तो इनके पता ना कितने रहे, ये देखिए आप। ठीक है, अब मैं इसका देखो पार्सल भी आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हो, इसका एड्रेस देखिए आप। मैंने इसका पार्सल पैक कर दिया था। जैसा आप भाइयों को पता है कि एक बार जिनने पेमेंट कर दी तो वो दूसरे पार्सल को किसी भी ग्राहक को में नहीं देता है। देखिए सुरेश, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, सुरेश हावड़ा, हावड़ा के मैसेज डाला इनने, देखिए एड्रेस, ये देख लीजिए आप, हावड़ा। तो ये रहा, ये भी मैंने अभी रखा हुआ है। तो आप भाइयों को सारा सबूत दे दिया मैंने, किसी कोई झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, ठीक है नहीं। और एक बात बताइए, मैं झूठ बोल के करूंगा भी क्या? ये पूरी वीडियो तो लंबी बननी थी, क्योंकि बाय टू बाय स्टेप आपको भाइयों को बताना था। ये चीज मैं 10-5 मिनट की वीडियो में खत्म नहीं कर सकता था, क्योंकि उससे मेरी 2 दिन तक 3 दिन तक लगातार मैसेज पर बात हुई। बराबर आपको दिखाना था सबूत, जिससे आप समझ सको ये किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके की इनकी लैंग्वेज होती है। आपसे उल्टे सीधे नहीं बोलेंगे, जी हाँ, आप हर तरीके से समझ सकते हो कि इस तरीके का। पहली बात तो आपके पास में, आप किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हो, आपके पास में जैसे मैंने बताया बैंक का मैसेज आता है, ठीक है ना। अगर वो मैसेज आ रहा है रिसीव, आप देखो तो सामने वाले से बोलो रिसीव है। अगर वो मैसेज आ रहा है, एक नंबर शो कर रहा है, ठीक है ना, एक नंबर शो कर रहा है, तो बिल्कुल ना मानो। सामने वाला बोल रहा पेमेंट हो गया, वो आपको ये देखो स्क्रीनशॉट भी भेज रहा है, लेकिन आप इससे बोलो कि भाई मैं अपने अकाउंट में चेक कर रहा हूँ, जब तक मेरे अकाउंट में पेमेंट नहीं आएगा मैं रिसीव नहीं करूंगा पेमेंट। फिर आप अपने हिस्ट्री में जा सकते हैं, ठीक है ना, वहां पे पूरा आपको बायोडेटा मिल जाएगा। अगर इनने पेमेंट किया किसी कस्टमर ने, तो वहां पे वो शो कर जाएगा। ऐसा भी होता है, मैसेज लेट सवेर भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को मैं एग्री कर रहा हूँ। लेकिन अगर नहीं करा है तो भाई सतर्क रहें, बच के रहें। आपका मेहनत का, ईमानदारी का पैसा है। तो हमारी जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और जहाँ भी जो जहाँ से मेरा भाई देख रहा, भाई वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और भाइयों की हेल्प हो सके। भाई हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, अकाउंट सबके होते हैं, फ़ोन भी सब चलाते हैं, कोई कम पढ़े लिखे होते हैं, कोई ज़्यादा होते हैं। मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो ये चीज़ आप जानें। और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ आती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो जल्दबाजी में चूक गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अगर चीज़ वो नहीं करता, 870 रुपये गए मेरे, जैसा मैंने आपको दिखाया। ये चीज़ अगर वो नहीं करता तो मुझे सबक कैसे मिलता? अब ये चीज़ आप भी ध्यान रख लीजिएगा भैया जी, जिसको भी आप पेमेंट करो, वो अगर आपसे बोल रहा है कि वेट कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने अपनी तरफ से कर दिया, कोई नहीं, आपके पास में पूरा सबूत है, कोई नहीं। अगर आपके पास किसी का पेमेंट आ रहा है, तो ये चीज ध्यान रखना, सतर्क रहे, बच के रहे, स्कैम नहीं हो जाए आपके पास। और एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको, अभी कम से कम 8-10 दिन पहले एक बंदे का और कॉल आया था। वो कोटराइज की पैंट ले रहा था भैया, जी हाँ, कोटराइज की पैंट। उसका मैसेज मैंने डिलीट कर दिया, वो नहीं है, क्योंकि ब्लॉक करने के बाद में आपको पता है, जब रिपोर्ट मार देते हो तो वो सारी बायोडाटा खत्म हो जाता है। तो उसका भी ये किया मैंने। तो उनने जो मुझे मैसेज डाला, वो था छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, उसका एड्रेस। 3 उनने कोटराइज की पैंट ली, 34 साइज में, 34 में। और उन्होंने मुझे पेमेंट पूछा, मैंने उससे बता दिया 2000 की पैंट हो गई और 250 रुपये आपका डिलीवरी चार्ज। उनने मुझे अपना एड्रेस सारी चीज़ भेज दी। तो वो मुझसे बोल रहा, मैंने उसको बार कोड भेजा अपना, वो मुझसे बोल रहा है कि अपना आप आधार कार्ड भेज दीजिए। मेरा दिमाग खन का, आधार कार्ड से तो भाई बैंक से लिंक रहता है पूरा। अगर ये चीज़ ध्यान रखना, किसी भी अनओन नंबर से कॉल आए, मैसेज आए, या कोई भी आदमी आपसे आधार कार्ड नंबर मांगे,
तो भाई बिल्कुल ना देना। जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं यार, मेरी इस बात से सहमत है भाई, वीडियो में कमेंट जरूर करना, क्योंकि देखो भाई मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट अपना सेल नहीं कर रहा हूँ। जहाँ और जिस भाई ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली तो उसको लाइफ में, पूरी लाइफ में सबक ही मिलेगा। आपको जानकारी मिली, आप अपने रिश्तेदारों को, यार को, अपने बच्चों को, सबको बताना ये चीज के देखो किस तरीके का फ्रॉड लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो उस बंदे ने मेरे से आधार कार्ड मांग रहा मेरा। मैं बोला भाई मेरा तुम्हें शॉप का, मेरे घर का एड्रेस चाहिए, सारी चीजें मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैंने दिया भी हुआ भी है, लेकिन मैं आधार कार्ड कैसे दे दूं? तुम वैसे तो वकील हो, आप वैसे तो वकील हो और तुम आधार कार्ड मांग रहे हो, ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है। मैंने फिर उसको अपना यूट्यूब का लिंक भी दिया, लेकिन उस बंदे ने रिप्लाई देना बंद कर दिया। तो यहाँ देखिए, अगर मैं उसको 2022 के चक्कर में अपना आधार कार्ड दे देता तो नंबर से स्कैम कर लेता, मेरे अकाउंट की सारी डिटेल उसके पास पहुंच जाती। जो भाई सहमत है इस बात से तो लाइक करना, कमेंट करना कि साहिल भाई आप बिल्कुल सच बोल रहे हो। तो मैंने दिमाग से काम लिया, जो चीज का पता है मैं बोला कि भाई तू खुद फ्रॉड है, मुझसे आधार कार्ड मांग रहा है, निकल जा। उसको भी ब्लैक लिस्ट में डाला भाई। तो इस तरीके के आते हैं भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो ऐसे स्कैम से आप बचे। मुझे तो अकल हो गई यार, इंशाल्लाह आगे तक होगा ही नहीं ऐसा स्कैम बिल्कुल। मुझे अब तो मैं सीधा अकाउंट में अपने चेक करता हूँ, आ गया ठीक है ना। तो और फिर पुराने जितने मेरे भाई है भाई, वो मैं पुराने भाइयों से नहीं बोल रहा, मैं पुराने भाइयों को नहीं बता रहा। पुराने भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जुड़े हुए हैं, पेमेंट लेट आए सवेर आए, जो वादा कर देते हैं, वो पेमेंट कर देते हैं। और मैं भी उनके साथ में, किसी भाई के साथ में धोखा नहीं किया होगा। जो आप आर्टिकल बताते हो वो आर्टिकल पहुंचता है, जो साइज मांगते हो साइज मिलता है आपको। आपने अगर मुझसे बोल दिया कि साहिल भाई ये आर्टिकल आप अलग रख दो, हम पेमेंट कल करेंगे, आज करेंगे, भाई मैं पैक कर देता हूँ। मुझे भरोसा है कि आपने बोला है तो कर दोगे आप। तुरंत ही मैं पार्सल भी निकाल देता हूँ, आपको आईडी भी दे देता हूँ। कुछ भाई मेरे आईडी मिलने से पहले पेमेंट कर देते, कुछ भाइयों को आईडी मिलती है तब पेमेंट करते हैं। पुराने भाई वो लेट सवेर होता कोई नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, वो नहीं चलता है। वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, भरोसा करता हूँ। कोई भाई भरोसा का नाम ही तो ईमानदारी है। उस रब को किसी ने देखा है? बस ऊपर वाला है, भगवान है दुनिया में, वो सब जानते हैं ना, बस यही चीज है बस। तो वीडियो को हमारी प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। जो मेरे भाई को यहाँ तक वीडियो देखी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे पास में जो ना, जैसा आप भाइयों को पता है, ओनली गारमेंट्स की शॉप मेंस की रहती है। हमारे दिए हुए व्हाट्सअप लिंक पे, नंबर पे, आप हर चीज़ पे, आप मेरे यूट्यूब पे आपको सारी डिटेल, मेरा जो भी आपको चाहिए मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। अब जो वीडियो आएगी आपको मैं कैप्री शॉर्ट की जो हैवी क्वालिटी है, कॉटन में होने वाला है, जो कार्गो होने वाले है, वो उसकी वीडियो डालूंगा 2-3 दिन बाद। और जिस भाई को सेल की वीडियो डली हुई है बहुत ही चीप प्राइस में, भाई ले डालो, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक अब उसमें बचा हुआ है, तो खत्म कर दो भाई। कितने मिलता है बताओ? 2000 में मात्र 5 जींस कोट राइस की और पैंट कोट राइस की जींस से आपको मैं भाइयों को दे रहा हूँ, बताइए आप। और उसमें शिपिंग चार्ज फ्री है ऑल ओवर इंडिया। तो बताइए, देखिए वीडियो इस वीडियो के नीचे ही मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा वीडियो का लिंक, आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।